अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। वक्त स्पेशल की टीम ज़िला कसूर पहुंची है। 2015 में जिनसी स्कैंडल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले वक्त टीवी और नवाए वक्त ग्रुप ने एक बार फिर 2017 में बच्चों के साथ जो वारदातें हो रही हैं, यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। बच्चों को अगवा ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है। तादाद जो है वो 10 के करीब पहुँच चुकी है, जिनमें से 7 बच्चियाँ और 3 बच्चे शामिल हैं। इस हवाले से आज हम दोबारा एक बार फिर ज़िला कसूर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम मुतासरीन से बात करेंगे और मुतलका पुलिस अफसरान से बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल होने के वाक़यात में नोटिस लिया है DPO कसूर से और मुतलका दीगर अफसरान से, लेकिन क्या इस नोटिस के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है? इसके हवाले से हम बात करेंगे मुतासरीन से और मुतलका पुलिस अफसरान से। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला कसूर बस्ती खादिमाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 9 साला 8 जुलाई को अगवा किया और उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश के बारे में पुलिस ने अहले खाना को इत्तला दी। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद वालदा हैं, मामू हैं और दीगर अहले खाना मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे वालदा से। माँ जी, बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था? मेरी बेटी ना घर से ना सिपारा पढ़ने के लिए मैंने भेजा उसको। एक मेरा पाँव अंदर था, एक बार था। मेरी बेटी मोड़ पर खड़ी मुझे देख के ना बाय बाय कर गई। वो जैसे ही गई तो मैंने तो समझा था वो सिपारा पढ़ने के लिए घर से चली गई, लेकिन जब मेरे भतीजे पढ़ने के लिए घर से सिपारा पढ़ के आए, घर से मैंने पूछना शुरू किया, कह रहे फूफो आज सिपारा पढ़ने के लिए नहीं गई। मैंने उसको ढूंढते ढूंढते ना काफ़ी दूर तक चली गई। देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक बच्ची को मार के फेंका गया, मारा हुआ था। जब मैं पुलिस के पास गई से मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे अस्पताल के पास ले गए। वहाँ देखा तो मेरी बच्ची सोई हुई थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची का। ये आपके बच्चे कितने हैं, मुझे बताइए ज़रा। ये आप मुझे बताइएगा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां। मैंने लोगों का काम कर करके मैंने अपनी बच्चियों को पाला। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। आपकी जो है कितने बजे घर से निकली थी सिपारा पढ़ने के लिए? 5:10 हुए थे मेरा शाम को जी। तो आपको कब पता चला? मुझे ना 6:15 बजे पता चला था। इतनी देर में आते हैं बच्चे पढ़ के सब। तो ये अकेली जाती थी या कोई नहीं, और मेरे बड़ी भतीजे बहन भी नाल थे। वो पहले गए, बाद में मेरी बेटी गई है। जब वो घर आए तो मैंने पूछा, उसने कहा नहीं आज नहीं गई मेरी बेटी सिपारा पढ़ने के लिए। मुझे मेरा इंसाफ दे दे, मेरा इंसाफ दे दे, वरना मैं खुद अपने आप को आग लगा दूंगी। अपने आप को मैं आग लगा दूंगी अपनी बेटी का बड़ी का साथ लेके। वो आपकी बहुत बड़ी वाली बेटी है, उनको दीजिएगा माइक। बेटा क्या नाम है आपका? क्या करती हो? सर 4th क्लास में पढ़ती हूँ। 4th क्लास में पढ़ती हो आप? तो किधर? सर वो मेरे मम्मा ने पापा ने भेजे, तो वो 5:15 गए थे। मैं सामने घर कुरान पाक पढ़ रही थी, तो वहाँ मोड़ पे मम्मा को बाय बाय करके वो इधर हुई है, तो मेरी मम्मा अंदर आई, वो यहाँ से ही गायब हो गई है। बताओ, आप खेलती थी तो अब याद आ रही है आपको? नाज़रीन, ये हमारे साथ वालदा थी और इनके आंसू आपने देखे हैं। ये अपील कर रही है कि इनको इंसाफ चाहिए और जिनके बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं और मासूम बच्ची 9 साला बच्ची, इसकी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? और ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं जो इस घिनौने काम में मुलव्विस हैं? पुलिस क्यों नहीं गिरफ़्तार कर पा रही है? पुलिस का जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से हम मामू से बात करते हैं बच्ची के। आपका नाम क्या है साहब? ये बताएं कि अभी तक कोई कातिलों का पता लग सका हो? अभी तक किसी कातिल का हमें नहीं पता चल सका भाईजान। ये हमारे इलाके में 10 वाक़या हो चुके हैं।
अभी तक पुलिस नाकाम है इस लोगों को पकड़ने में। बस सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही हैं, हमें काम हो रहा है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे इलाके में इतना खौफ फैला हुआ है कि हमारे बच्चे बाहर निकलने से परेशान हैं। हम सोए होते हैं, बच्चे कहते हैं पापा हमने चीज़ लेने जाने साथ जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए साथ जाना पड़ता है। हम काम करें, मेहनत करें कि इन बच्चों को स्कूल छोड़ें या पढ़ाई के लिए क्या करें। हम एक ही काम हो सकता है, या बच्चों को पढ़ा लें तो या हम खुद मेहनत करके इनका पेट भर लें। जिस दिन ऐसे अगवा किया बच्ची को, उसके कितनी देर बाद आप लोगों को पता चला है कि जो है डेड बॉडी मिली है पुलिस को? कितनी देर में वाक़या पूरा हुआ है? सर उस टाइम मैं तो लाहौर था, लाहौर से वापस आ रहा था मुझे 7:24 पे फ़ोन आया है, जब मैं काने के करीब था उस टाइम। तो अभी इसकी एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, वो कितने देर बाद दर्ज हुई है और किन के खिलाफ दर्ज हुई है? नामलूम के खिलाफ दर्ज की है उन्होंने। तो मेरा ख्याल है पहले दिन से हमारे साथ ड्रामे हो रहे हैं। पहले हमें पुलिस ने कहा गया कि यार बच्ची दम घुट गया खेलते हुए और आप रहने दो, पोस्टमार्टम ना कराओ, इसको वैसे दफन कर देते हैं। हमने जोर लगा के पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद हमें यही हो रहा है जी 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसको दफन कर दें, हम आपको कवर खदाई वाला देते हैं, नहाने वाली औरत देते हैं। हमने भी किसी को फ़ोन करना है, सारा दिन तो हमें हॉस्पिटल में लगवा दिया इन्होंने, सारी रात हमारी 3 बजे तक। तो ज़बरदस्ती हमने सुबह 8 बजे का बड़ी मुश्किल से कई हमारे लोकीन आए हैं, कोई नहीं आया। बाद में हमसे गिले करते रहे हैं। इन्होंने शुरू से हमें ठल करने की कोशिश की है को पुलिस ने कि ये मसला दब जाए। कौन करता था थ्रेड? पुलिस क्यों मना करती थी कि दब जाए? इसीलिए कि पुलिस का तकलीफ जो हो रही थी, ऊपर काम जाएगा तो उनको तकलीफ है ना। पहले 9 केस हो गए हैं, कल मैं उनसे भी मिला हूँ। ये आखिर जो केस हुआ है बस, इसके बाद तो कोई केस नहीं हुआ यहाँ पे? एक हुआ, उसके बाद भी हुआ है, परसों हुआ है। परसों हुआ? हाँ जी, वो कह रहे हैं वो मौके पे पकड़ा भी गया है, अभी तक कोई नहीं। अगर एक मुलजम पकड़ा भी है इन्होंने, वो कह रहे हैं जी वो का हमें सही पता नहीं चल रहा कि इस केस में है, यानी 2 केस वो मानता है। हमने ये भी अपील की हमें वो बंदा तो मिलाएं। डीएसपी साहब ने मुझे परसों 8 बजे का टाइम दिया है, मैंने 8 बजे फ़ोन किया उन्होंने कहा जी मैं SHO को, थाने वाले को कहता हूँ आपको गाड़ी लेके जाते हैं, आपके साथ चल। मैंने सारी रात फ़ोन किया, उन्होंने उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया। किस तरह मैं पुलिस पे एतमाद कर लूँ? तो आप लोगों को किसी पे शक? हमें शक किस पे करना है? हम इस तरह ज़िंदगी निकाली है जहाँ पे किसी पे शक है ही नहीं, हमें किसी के साथ हमारी दुश्मनी है ही नहीं। वालिद साहब किधर हैं? वो काम गए हैं। मुझे ये आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मियाँ फारूक अहमद अंसारी है। मैं एक समाजी और सियासी कारकुन हूँ। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि कसूर में अब तक 10 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें 7 बच्चियों के और 3 लड़कों के। अभी तक ये वाक़यात रुक नहीं रहे। अगर ये कहते हैं हमने मुलज़म को पकड़ लिया, तो सेम नौइयत के वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे? एक बात। दूसरी बात, पुलिस इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। आज जो पहली बच्ची का वाक़या हुआ है, आज से 8 माह कबल हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ से कि हमने रैली निकाली है, हमें गिरफ्तार करने की धमकियाँ दी गई, हमें RPO की तरफ से DIG RPO इधर कसूर आया जिस दिन हमने सुबह रैली निकालनी थी। इन्होंने हमें थ्रेड किया कि हम आपको पकड़ लेंगे। लवाहिकीन को कहा कि आप मत रैली निकालें, लेकिन मैं आफरीन अपनी बहन पे, इसके भाइयों पे, मैं अपनी सारे जितने भी बैठे हैं अहले इलाका पे, एक और कसूर की आवाम की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रैली निकाली और हमने उस रैली को गैर सियासी तरीके से चलाया। पाकिस्तान के फ्लैग के साए तले वो रैली निकाली गई। अच्छा, अगर रैली नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? अगर वैसे आप बात करें, ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस का इंसाफ मांगने, पुलिस नहीं सुनती, तो एक आखिर हल तो रैली बची है, एहतजाज बचा है, तो वो भी अगर पुलिस मना कर देगी तो क्या करेंगे लोग? मैं मीडिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर मीडिया हमारे साथ ना होता, मसलन मैं वक्त न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये वक्त न्यूज़ था जिसने हमें हुसैन वाले वाक़े को, हुसैन खां वाले वाक़े में हमें इंसाफ दिलवाया। आज भी वक्त न्यूज़ ने पहले भी आए हैं, आज भी आप तशरीफ़ लाए हैं। बिल्कुल, मैं वो सारा इंसिडेंट कवर करके गया था। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके मालकान के शुक्रगुजार हैं, मैं टोटल मीडिया के शुक्रगुजार हैं। अगर आप हमारे साथ ना होते तो हमारी रैली भी नाकाम थी।
आप हमारे साथ खड़े रहे और हम उधर बैठ के धरना देके। अब वहाँ डीपीओ से लेकर सभी अफसर आए और उन्होंने वादा किया कि हम आपको 2 या 3 दिन में कातल देंगे। कहाँ है वो कातल? परसों इन्होंने एक आदमी पकड़ा है, वो भी अहले इलाका ने पकड़ाया है, लेकिन हमें बिल्कुल उसके वो जो शख्स पकड़ा है वो मुल्जिम भी है कि नहीं? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ जब तक वो इकरार नहीं करता हमारा मुल्ज़म नहीं है, और जब तक वो हमारा सेम मुतालबा है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो कातल पकड़े उसे मीडिया के सामने और आम लोगों के सामने, लवाहिकीन और हमारे सामने उसे पेश करें। हम सवालों जवाब करेंगे, अगर हम मुतमिन होंगे तो फिर मानेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, मैं इस वक्त के हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस रात के अंधेरे में कातलों को मार देती है, नाम निहाद कातल बनाकर। ये कोई इंसाफ नहीं। हम नहीं चाहते हमारे कातल को रात के अंधेरे में मारा जाए। हम चाहते हैं कि उसे पहले हमारे सामने साबित करें कि वो कातल है, फिर उसे इबरतनाक कानून के मुताबिक सजा दें। मैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से कहता हूँ कि आप किधर के वज़ीर आला हैं कि आप छोटा सा वाक़या हो जाता है तो आप पंजाब के हर, पिछले दिनों आप 2 दिन पहले मुल्तान गए, कसूर में 7 बच्चियों को अगवा करने के बाद ज़िबा कर दिया गया। या आप कसूर क्या पाकिस्तान से बाहर है, पंजाब से बाहर है, या कसूर का तल्लक नहीं है पाकिस्तान के साथ? आप क्यों कसूर नहीं आते? मैं आपको कहता हूँ लवाहिकीन की तरफ देखें, ये गरीब हैं, इनके पास रोटी नहीं है, ये आम पाकिस्तानी है। आप इनका एहसास करें, कसूर आएँ और इनकी हर तरह की ना सिर्फ माली इमदाद करें बल्कि इनको आकर इनके दिलासा दें, इनके बच्चों को, इनकी वालिदैन को दिलासा दें, इन्हें पता चले कि गवर्नमेंट हमारे सर पर है, वरना आप सुतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। हम पूरे अहले कसूर की तरफ से मैं एहतजाज करता हूँ और ये शदीद एहतजाज है। और मैं एक पैगाम ये भी देना चाहता हूँ, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ, जब तक तुम नहीं आओगे हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। किसी सियासी शख्सियत के पास गए जो यहाँ से जीती भी हो और MN MPA मसलन या फिर चेयरमैन, किसी के पास जाके आवाज़ बुलंद किया आपने कि मेरी बच्ची जो है हमारी उसके साथ इस तरह हुआ है, तो उसके मुल्जिमान कौन है, उनको किस तरह गिरफ्तार किया जाएगा? किसके पास जाना है? जो हमारे घर अफसोस करने नहीं आए, MP MN चेयरमैन सब, कोई बंदा हमारे पास नहीं आया, तो हमने किसके पास जाना है? ठीक है। जो हमारा साथ दे रहे हैं, गरीबों का साथ दे रहे हैं, उसको वो सियासत कह रहे हैं। जिस दिन वो मैडम आई है, मैंने खुले आवाज़ की है, मैंने एक जलसे में माले में किसी जगह में बता दिया मैं सियासत का नाम, आप सियासत लगे हुए हैं। SP साहब ने कहा उस टाइम, जी सियासत हो रही बच्चियों पे। मैंने खुल के कहा DPO के ऑफिस में, मैंने कहा कौन सी सियासत हो रही है? जो गरीबों का साथ देता है वो सियासत है? फरूक साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि बच्चियों के ऊपर से सियासत कर रहे हैं। मैं कहा सियासत में एक लफ्ज़ भी उन्होंने सियासत का बोला है तो मैं मुजरिम हूँ, मुझे पहले सजा दे फरूक भाई से। अगर वो गरीबों का साथ दे रहे हैं तो आप उसको सियासत नहीं, तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि बच्ची हमारी चली गई है, उसको अगवा किया, कत्ल कर दिया, तो इस पे सियासत या घर वाले सियासत करेंगे? हाँ जी, ऐसे ही कहा सर मैंने। वो RPO साहब भी लाहौर से हैं, उस टाइम भी इन्होंने यही कहा। कल वो जो नहीं कौन सी खतून आई है मुस्लिम टाउन मोड़ से, और एक आदमी थे, वो भी वज़ीर आला हाउस से आए थे, उन्होंने बताया। उसके सामने भी ये जो आता है ना, यही बात करते हैं, ये सियासत हो रही है। सियासत किस चीज़ की है ये मुझे बता दें। माँ जी, आप क्या अपील करेंगी? मैं खुल के कहा सियासत बताएं की करना है भी। आज 22 दिन हो गए ने, बह गए, रो के बह गया, मिन्नतां करके बह गया। उधर रैली भी कड्डी है, उत्थे उधर भी मिन्नत की थी, उन्हें कहा जी 2-3 दिन का टाइम दे दो, असीं तुहानूं मुजरम देंगे। लेकिन अज रैली कड्डी नूं मेरा हफ्ता हो चलिया है, सानूं कोई इंसाफ नहीं। रोज़ असीं उत्थे जाने आ, कहंदे ने जी तुहानूं घंटे नूं दसने, 2 नूं दसने आ, तुसीं मुतमिन होवो, तुसीं दुआ करो। दुआ तो असीं बैठे करना ही पैदा, अगर सानूं इंसाफ नहीं मिलता तो फिर होर असीं की करिए? भी सारी दिहाड़ी असीं अदालतां कचहरियां च रुलने आ, कोई साडी गल नहीं सुनदा। जे इत्थे भी आंदे ने ते कहंदे ने जी असीं ਉਹਨੂੰ फड़ने आ, तुसीं दसो तुहानूं किहदे ते शक? अगर सानूं शक होवे ते असीं तुहानूं कहिए क्यों? असीं आप पढ़ीए। ते बाकी पुत्तर सानूं इंसाफ चाहिदा है, जिस तरह भी हैगा भी सानूं इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये 9 साला बच्ची जिसको अगवा करने के बाद कत्ल किया गया, ये उसके लवाहिकीन है, घर वाले हैं, इनका ये कहना है कि इनको इंसाफ फराम किया जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाएगा। ये की बड़ी बहन है जिसने हाथ में की तस्वीर पकड़ी हुई है, उस पर लिखा हुआ है एहतजाज रैली अपील, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ये तमाम तर यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, ये और भी पीछे 3 के जो कज़न्स लगते हैं, मामू के बच्चे हैं, खाला के बच्चे हैं, उन सब
नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सिटी कसूर के वाइस चेयरमैन अहमद लतीफ़ मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से है। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि एक साल के अंदर 8 से ज़्यादा केसेस कोड हो चुके हैं। बच्चों को अगवा किया जाता है, उसके बाद उनको ज़्यादती का निशाना बना देने के बाद मार दिया जाता है। तो क्या देख रहे हैं आप, कैसे इस पर काम हो रहा है, क्यों नहीं मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पहली बात तो ये है कि जो भी केस कोड हुए हैं, सबसे पहले तो आजकल इंटरनेट का दौर है, मीडिया का दौर है। कुछ लोग जो हैं वो इखलाकी इक़दार से ना इंटरनेट की वजह से दूर होते जा रहे हैं, और उसमें इसी बात की वजह से को बंदे जैसे आप लगा लें कि नौजवान जो हैं वो खेलों से दूर हैं, इखलाकी इक़दार से भी वो दूर हो गए, और दीन से भी दूरी। ये 3 चीज़ें पहले तो इसका सबब हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो केस हमारे कसूर में कोड हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी बंदे ने एक ज़्यादती की है हमारी किसी बेटी से या हमारी किसी शहरदार से, तो वो जितने भी केस कोड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ट्रेस आउट वो भी हुए हैं, और मुल्ज़िमों को सज़ाएँ भी हुई हैं। नहीं, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो बच्ची हैं और जो ज़्यादा तादाद तो बच्चियों की हैं, लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको ये नहीं पता चल सका मुल्ज़िम कौन है, ना ही उनको बताया गया कि मुल्ज़िम कौन है, ना दिखाया गया। और कैसे आप कह सकते हैं कि ट्रेस आउट हुए और उनको गिरफ्तार किया? मेरे सामने मेरी नज़र में एक केस ऐसा था, वो मेरे उधर का कोर्ट के साथ ही एक कोई जगह वहाँ का केस था, तो उसमें मुल्ज़िमान जो है ना वो ट्रेस आउट नहीं हुए अभी। बाकी ज़्यादातर जो है ना वो केस ट्रेस आउट हो गए। अभी बच्ची है और नाम है जो भी, और उनके जो घर वाले हैं उनका भी ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चल सका मुल्ज़िम कौन है। तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ राज देखने में नज़र आ रहा है। केस है वो हमारी छोटी बेटी भी है। जिस दिन ये केस हुआ था उस दिन हमारे काउंसलर हजरात, हम MNA साहब हैं, हम सारे ना वहाँ पे गए, और जितनी हेल्प हो सकी पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ सारी हम हेल्प करते रहे। बल्कि हम सब ने एक अहद भी किया था कि अगर पुलिस कोई भी बंदा उठाएगी या किसी को भी इन्वेस्टिगेट करेगी, हम किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी बच्ची है। ये समझने की बात है, कल को मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, किसी और की बेटी के साथ भी ये मामला हो सकता है। उसमें पुलिस ने बंदे उठाए जितना हो सका। उसमें असल मेन फैक्टर ये है कि पहले DPO साहब अली नासर रिजवी साहब थे इधर, वो 2 दिन बाद वो चेंज हो गए और नए इस्माइल खाड़क साहब आ गए। वो इस्माइल खाड़क साहब के आने के बाद थाने सिटी के SHO साहब वो भी चेंज हो गए। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक पॉइंट पे हैं, जो मर्जी हो जाए मुल्ज़िम कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम भी पुलिस के साथ राब्ते में हैं। मेरी सुबह भी बात हुई थी SHO साहब से, मैंने उन्हें पूछा कि उसमें आपने क्या किया। जहांगीर नाम का कोई बंदा बता रहे हैं, वो कहते हैं जी आप उसको चेक कर लें, वो बंदा हमने पकड़ा है DNA टेस्ट के लिए, उसके टेस्ट वगैरह नहीं। उसे जहांगीर को पकड़ा, लेकिन जहांगीर ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया। जहांगीर ने अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं किया, उन्होंने उसे ट्रेस आउट किया है। ये जो कैमराज है ना हमने जो कैमरे लगाए हैं, हमारे कसूर सिटी में सारे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से ट्रेस आउट किया है। ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब जैसे ही वो उसका DNA टेस्ट आता है तो ज़ाहिर बात है फिर उसको सामने ले आएंगे वो। तो जो इंतज़ामिया है, मैं बात करूँ MNA MPA चेयरमैन, आप वाइस चेयरमैन, इस सतह के ऊपर जो लवाहिकीन हैं उनकी कितनी हद तक मदद की गई है, और कौन उनके घर चल के गया है, उनसे अफसोस किया है, कौन लोग हैं? अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस रात ये वक़ूआ हुआ था, हमारे में ना हमारी इधर इतनी शहर की फ़िज़ा अच्छी है कि सारे MP MNA सब इकट्ठे हो जाते हैं उस रात। लेकिन उनके घर कोई नहीं गया। बहुत से घर ऐसे हैं, ऐसे उनके घर में कोई नहीं गया। उनके लवाहिकीन का कहना है कि हमारे घर चल के कोई नहीं आया, किसी ने हमसे अफसोस नहीं किया, ना ही यहाँ पर आके किसी ने हमसे हमदर्दी की हो कि हम आपके मुल्ज़िमान को पकड़वाएंगे, हम आपके साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। देखें जी, जहाँ तक पहले मैं देखता रहा हूँ, जनाजे भी सब ने शिरकत की, उनके घर तक भी गए। और उस रात जब ये हमारी बच्ची ये का मर्डर हुआ है, उस रात भी हम उधर गए थे। MNA साहब भी थे, उनका बेटा भी था साथ भी, बाद में भी वो राब्ते में रहे। असल में बात दो तरफा जब बंदे करते हैं ना, कुछ लोग उस पर सियासत करते हैं, जबकि हमें इस मामले इन इश्यूज़ पे सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत करे बंदा, मगर इन इश्यूज़ पे नहीं करनी चाहिए। हमारी अपनी बच्ची का मसला था। MNA साहब जाते रहे हैं, MPA साहब का भी तावन उनके साथ रहा है, चेयरमैन साहब और मैं और हमारे काउंसलर हजरात जो वहाँ के लोकल हैं,
वो नईम भट्टी साहब हैं, नदीम बलोच साहब हैं, वो भी दिन रात उनके साथ रहे हैं। आप किसी से भी तस्दीक कर सकते हैं कि नदीम या नईम भट्टी वो उनके साथ बिल्कुल राब्ते में थे। कोई बात होती थी वो हमें उसी टाइम कन्वे करते थे कि ये करना है। लेकिन सवाल ये है कि जो मुल्जिमान हैं उनको कैसे पकड़ाएगा, कैसे ट्रेस किया जाएगा? 8 माह से केसेस जो हैं वो कोड हो रहे हैं। ये खाड़क साहब इधर नए DPO साहब आए हैं। जी हाँ, 1.5 हफ्ता हुआ है। हाँ, 1.5 हफ्ता हुआ है। बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद भी है कि वो कसूर को डिलीवर करेंगे। अली नासर रिजवी साहब भी मेहनती आदमी थे, जो किसी की बात किसी का चाहिए वो तो बतानी चाहिए। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इनकी जैसे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, हमारा सारे कसूर का इनसे मुतालबा है कि उसको मुल्जिमों को जैसे उन्होंने हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की है काफिर किरदार तक वैसे ही पहुंचाया जाए। जी, मेरा नाम मकसूद साबर इंसारी है। मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन NA 139 का आज़ाद उम्मीदवार हूँ। आज बच्चियों के साथ ज़्यादती और कत्ल के इशू पे बात हो रही है। मैं इसके लिए सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये 7वां वाक़या बच्चियों के साथ हो चुका है और वाक़ये का एक ही किस्म का वाक़या हो रहा है। उसी तरह की बिल्डिंग और उसी उम्र की बच्चियों को अगवा किया जाता है, उसके बाद उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और उनको कत्ल कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। पुलिस की बदनीति नहीं है, लेकिन पुलिस नाकाम हो चुकी है। पुलिस की नाकामी की वजह से वो किसी न किसी मशकूक शख्स को पकड़ती है और उसको कैफ़े करदार तक पहुंचा देती है। कुछ दिनों के लिए शहरियों का जो गमो गुस्सा है वो कम हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद एक नया वाक़या उसी तरह का हो जाता है और शहरियों में फिर वही गमो गुस्सा पाया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये जो वक़ूए हो रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक हो रहे हैं। इसमें शहरी बहुत परेशान हैं। हमारे कसूर शहर के शहरी जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हर वक़्त हर माँ बाप को हर घर में इसी बात का डर रहता है कि खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे भी बाहर गए हैं, खुदा ना खास्ता को वाक़या पेश ना आ जाए। और इसमें पुलिस की मुकम्मल तौर पे नाकामी है। पुलिस की नाकामी स्टेट की नाकामी है। मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि खुदारा इसके लिए इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जाए और उस मुल्ज़िम को तलाश किया जाए जो एक ही मुल्ज़िम 7 वारदातें कसूर शहर में आ रहा है और FIRs भी हुई हैं कि बच्चियों को किडनैप किया जाता है, उसके बाद ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। कितने को वाक़यात कोर्ट हुए? देखिए, ये सोसाइटी की जो इल्स होती हैं वो रिफ़्लेक्ट होती हैं इस तरह के वाक़यात से। तो कसूर भी में एक्सेप्शन नहीं है, कसूर में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। लेकिन ये एक सीरीज़ नहीं है। जिस चीज़ को एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, ये अलग अलग किस्म के वाक़यात हुए हैं। कोई माइनर्स जिसमें बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके साथ, कोई 9 के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं और उनमें से कोई 6 जो हैं वो जो अक्यूज़ड हैं वो पकड़े भी गए हैं और जेल भी गए हैं। उनसे 2 के क्रिमिनल्स के जो अक्यूज़ के जो अकम्प्लिसेस थे उनको छुड़वाने वो हलाक भी हुए हैं उसमें। और अभी 3 पे हम काम कर रहे हैं ट्रेस करने में। तो एक्चुअली हमारे पास 3 केसेस हैं जिनको हम नहीं, टोटल ये 3 पे तो भी आप काम कर रहे हैं। टोटल जो तादाद है वो कितनी है? 9। और इसमें बच्चियाँ कितनी हैं और बच्चे कितने हैं? 3 जो बॉयज़ हैं और बाकी 6 बच्चे हैं। तो अभी तक जो मुकम्मल जो 9 FIRs आपके पास आई हैं, जो 9 केसेस जो हैं कोड हुए हैं, उनके मुकम्मल तरीके से जो मुल्ज़िमान हैं पकड़े नहीं गए और जो जितने भी वाक़यात पेश हैं उनमें जो इंसिडेंट है वो एक ही तरह का मालूम होता है कि बच्चों को किडनैप किया जाता है, उसके बाद ज़्यादती करने के बाद गला दबा के कत्ल किया जाता है। इस तरह डिफरेंट किस्म के हुए हैं। जैसे हमारे पास जो एक दरबार के पास हुआ था वाक़या, उसमें गले पे पाँव रखा हुआ था जिसने दबाया गया था।
किसी में अंडर कंस्ट्रक्शन घर में उसको दबाया जाता है, किसी में उसको मारा जाता है। तो डिफरेंट तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी है जो अक्यूज़ हैं, क्रिमिनल्स हैं उनका। तो आप इनको एक कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अक्यूज़ड आए हैं, उन्होंने कन्फेस भी किया है, फिर लिंक भी हुए हैं और उनके साथ एविडेंस भी आई है। तो अभी जो आप लोगों ने जितने एक्यूज गिरफ्तार किए हैं, पकड़े हैं, उनसे क्या बात सामने है दौरान तफ्तीश? अब इसमें है कि ये जो केसेस हैं इनको हम बहुत सीरियस लेते हैं। बच्चों के साथ जो केसेस होते हैं, बच्चों की डेथ हो जिसमें ज़्यादती शामिल हो, स्टेट की सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही माशरे को सिक्योर करना, और बच्चों के साथ ज़्यादती वाले केसेस को तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है। इसमें हमने स्पेशल टीम्स भी बनाई हैं। इनको हम टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल हैं आजकल, साइंटिफिक नए जो टूल्स, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। इनमें जो हम बच्चों को जो सस्पेक्ट जो भी पकड़ते हैं उसका हम DNA एनालिसिस करवा रहे हैं, ताकि हम सर्टिफाइड हों, हमें सेटिस्फाइड हों कि हमने जो अक्यूज़ पकड़ा है वही अक्यूज़ है जिसका DNA मैच हो रहा है। तो हमारे पास DNA का डाटा बैंक है, उससे हम इंशाल्लाह मैच करवा के सारा। अच्छा, 2015 में भी जिनसी ज़्यादती का स्कैंडल कसूर से निकला, और अब ये 1 साल से बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं सुनने में आते हैं कि बच्चियों को अगवा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। कुछ जो हैं पेरेंट्स वो FIR रजिस्टर्ड भी नहीं करवाते अपनी इज्जत की वजह से, और जो आपके पास कोड हुए, तो क्या वजह कि कसूर जो है वो 2015 में भी जिनसी ज़्यादती के स्कैंडल्स आए, और 2016 और 17 को भी अगर आप देंगे, 17 के जो 6 महीने हुए 2016 के भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। जी, ये आपकी बात सही है। वो जिनसी ज़्यादती का जो स्कैंडल था उसकी तो बाकायदा GIT बनी थी। वो GIT रिपोर्ट में भी आ गया था कि वो इतना बड़ा ब्लोन आउट था, इतना बड़ा था नहीं, जितना छोटा था, लेकिन फिर भी ज़्यादती है। और बात आपकी सही है, अब्रेशन है हमारी सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी का बिगाड़ है, हमारी सोसाइटी में कुछ डेविएशंस हैं, डेविएंट बिहेवियर आ गया है जिसकी वजह से ये गड़बड़ है। इसमें सारे एल्डर्स को चाहिए, सोसाइटी सबको चाहिए मिलके इसमें इस्लाह की, इसको करेक्ट करने की कोशिश की जाए, एजुकेट किया जाए माशरे में लोगों को, और सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट इकट्ठे मिलके इसमें कोई प्रोग्राम चलाया जाए। आपकी बात सही है, इसमें काम होना चाहिए इस एंगल। तो दूसरा एक ये बताएं कि यहाँ पे जितने भी लवाहिकीन हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस जो है वो उनके साथ जिस तरीके से ताउन करना चाहिए उस लिहाज से ताउन नहीं किया जा रहा। आपने तो अभी 2 हफ्ते हुए आपको DPO कसूर तैनात हुए, तो इनसे पहले भी जो DPO थे अली नासिर रिजवी साहब, तो क्या पुलिस ने ताउन नहीं किया? ये मुझे आए हुए भी 1 हफ़्ता हुआ है, आज 7वां दिन है मुझे। जो ही हम आए तो स्पेशल टीम भी बनाई है, इनके जो फैमिलीज़ हैं बच्चों के, उनके साथ मुसलसल कंटेक्ट में हूँ। मैं खुद भी उनके घर कई दफ़ा गया हूँ, इलाके में राउंड भी लिया है। हमने एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है कि हम इसको ट्रेस कर सकें, और कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह उसको ट्रेस कर लेंगे, उस क्रिमिनल्स को। तो एक बच्ची का जो केस है उसमें CCTV कैमरा जो लगा हुआ था स्पॉट पे, जिस जगह से जो एक्यूज़ था वो गुजरा है, और उसने बच्ची को किडनैप किया, उसके बाद जब वो ज़्यादती का निशाना बनाने लगा तो उधर से वो भागा है, फ़रार हुआ है, तो वो पकड़ा गया। जी बिल्कुल, वो सस्पेक्ट पकड़ा गया है, इसकी शनाख्त जहांगीर के नाम से वो है। उसका हमने DNA सैम्पलिंग के लिए भेजा है, मैचिंग के लिए। तो ये हमें अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद है कि हमारे का जो भी रिसेंटली 8 जुलाई को जो अगवा हुई थी, कत्ल हुई थी, उसका मुलजिम गिरफ्तार है। ये वही वाले केस पे भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतना अहम केस है कि हम इसको डाउट में या शक में नहीं रखना चाहते। तो DNA से ही मैचिंग से ही काम होगा। जब तक DNA मैचिंग हमारी नहीं आके आ जाती तो हम यकीन से नहीं कह सकते कोई बंदा है। और हम इस क्रिमिनल को 100% नैप करना चाहते हैं, इसके लिए कोई एवेन्यू नहीं छोड़ना चाहते कि सज़ा से बच ना सके। DNA मैचिंग कोर्ट में भी रिलायबल है, कोर्ट एक्सेप्ट भी करती है, और इंशाल्लाह इसको कोर्ट कड़ी से कड़ी सज़ा देगी इस क्रिमिनल को। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नवाइबा ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी जो जिनका ताल्लुक ज़िला कसूर से, और ये ज़िला कसूर के प्रेस क्लब के सदर भी हैं, हम इनसे बात करते हैं हाजी शरीफ साहब से। ये बताएं कि एक बार फिर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को अगवा किया जाता है, ज़्यादती के बाद कत्ल किया जाता है, ये वाक़यात इनकी हकीकत क्या है? जी, 2015 में भी जिनसी स्कैंडल हुसैन खां वाला का जो ना वो स्टैंडर्ड जो ना बना, उस भी वक्त न्यूज़ ने जो ना नवाइब वक्त ग्रुप ने आवाज़ उठाई। अब जो 2017 में ये छोटी बच्चियां जो नन्ही मुन्नी कलियां जो हैं, इनके साथ 1 साल के अंदर 9 बच्चों के साथ ज़्यादती के पहले उनको अगवा किया जाता है, बाद में उसके साथ अगवा करके उसके बाद उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसका गला दबा के उसको कत्ल किया जाता है। कुछ देर पहले बच्ची है जिसकी उम्र 7-8 साल है, उसको अगवा करके ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसको अफसोस है कि 6-7 माह गुजर गए हैं, अभी तक उनके मुलज़म जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए। 6-7 माह पहले DSP सदर आरफ रशीद ने थाना सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
उसमें कहा कि हमने वो जो कातिल हैं, इन बच्चे जो के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है। जो डीएसपी सदर है उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप वो मुलज़म किधर हैं, वो हमारे पास लाएं, हमारे सामने करें, और डीएसपी सदर कोई जवाब ना दे सका। बाद में जो ना सहाफ़ियों ने उनसे इसरार किया कि ये कातिल नहीं है, कि कातिल नहीं है, तो उस पे डीएसपी खामोश हो गया। उसने डीपीओ कसूर से बात की, यहाँ पे सहाफ़ियों ने जो है ना रपट डाल दिया। वो कहते हैं मुलज़म जो है वो हमारे पास लेके आए, लेकिन वो डीपीओ ने बाद में जो बच्चे का जो वालिद है उसको बुला के कहा कि हमने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने पहले तो मुलज़म पकड़े हैं, लेकिन का मुलज़म अभी तक नहीं पकड़ा। ये कसूर शहरियों को खामोश करवाने। ये पुलिस कह रही है कि कुछ जो है मुलजिमान उनको हलाक कर दिया गया और एक को गिरफ्तार किया गया जिसका डीएनए का वेट है, डीएनए टेस्ट दिया हुआ है। लेकिन ये जो मुलज़म हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। जो में है, जो 7-8 साल की जो थाना सदर की हदूद में जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है, उसके भी मुलज़म अभी नहीं पकड़े गए। ये समझते हैं कि ये वाक़यात हुए हैं और इनमें हकीकत है? हाँ, ये वाक़या जो है ना ये हुए हैं। 9 वाक़या जो हैं, 2 बच्चे हैं जो बदफहली के बाद उनको कत्ल किया गया, और 7 बच्चियां हैं जिनको ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है। उनके मुलज़म जो कुछ हैं, 2-3 बच्चियां हैं जिनके मुलज़म को पकड़ के जो है ना कत्ल कर मारा गया, लेकिन पुलिस मुकाबले में मारा गया। एक मुलज़म को जो एक मुलज़म है बच्ची जो 5-6 साल की बच्ची थी, उसके मुलज़मों को इन्होंने पकड़ा, उनकी इन्वेस्टिगेशन की है। जब इन्वेस्टिगेशन की तब वो फोत हो चुका था, बाद में उसको गोलियां मारी गई हैं। नाज़रीन, ये आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। ये नवाए वक्त ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी ज़िला कसूर से इनका ताल्लुक़ है, और ऐसे ही हमने आपको लवाहिकीन जो थे उनकी जो है बात सुनवाई। लवाहिकीन जो थे वो बेचारे, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, और वो आंसू जो हैं वज़ीर आला पंजाब और पुलिस के जो अफसरान हैं जो मुतल्लिका इस केस पे काम कर रहे हैं उनसे इंसाफ की अपील कर रहे हैं, और उनका मुतालबा है कि जो मुलजिमान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। साथ ही साथ पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मुतअद्दिद जो लोग थे उनको हिरासत में लिया गया, और जो 9 FIRs हुई हैं, इनमें से जो 5 से 6 FIRs हैं उनके मुलजिमान को हलाक कर दिया गया, जबकि एक मुलजिम है जहांगीर जिसका नाम बताया जा रहा है उसको गिरफ़्तार किया हुआ है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि DNA टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब नमूने भिजवाए में हैं, जैसे ही वो आएंगे तो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ DPO की जानिब से कहा गया है कि मुलजिम जो है वो जहांगीर ही है जिसने अगवा ज़्यादती के बाद कत्ल किया। हम अब जो लोग जो लवाहिकीन हैं जिन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस मुलजिमान को गिरफ़्तार करे, उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है मज़ीद अपनी तफ्तीश तेज़ करेगी, और जो मुलजिमान जो इस घिनौने काम में मुलविस है, दरिंदा सिफ्त इंसान, उनको गिरफ़्तार करके उनको सज़ा दिलवाए, ताकि जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ मिल सके। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।